मोदी सरकार तो कहती थी कि साल 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी क्या 2022 में किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें फसल पर लगाई गई कीमत भी वापस नहीं मिल पा रही। जी हां, किसानों की माने तो जनवरी के महीने में हुई भारी बारिश के चलते गेहूं की फसल में पैदावार पर बड़ा असर पड़ा है। जहां पहले प्रति एकड़ में 18 से 20 क्विंटल के बीच पैदावार होती थी, तो वहीं आज प्रति एकड़ में 8 से 12 क्विंटल के बीच पैदावार हुई है। बात करें अंबाला अनाज मंडी की, तो यहाँ पैदावार में कमी के चलते न केवल गेहूं की आवक में कमी आई है, बल्कि जो भी किसान मंडी पहुँचे हैं वो अपनी हालत पर रो रहे हैं और सरकार से 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग करते हुए अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। मैं गांव खन्ना माजरा से आया हूँ। 1.5 किला मेरे पास पिछले साल था, उस टाइम मैं लेके आया था 35 क्विंटल। अभी उसी 1.5 किले में से मैं 8 क्विंटल लेके आया हूँ। उसमें जिम्मेदार तो सीधा ही घाटे में जा रहा है। जो हमने खर्च किया है ना, वो भी वापस नहीं आ रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हर आदमी को हर क्विंटल के पीछे 500 रुपये का जो है हमें मिलना चाहिए। कारण क्या है, पैदावार कम क्यों हुई है? बरसात 1.5 महीना लगातार बरसात रही है, जिसके बीच में हमारे पानी की कोई निकासी किसी जिम्मेदार की नहीं रही। जब पानी इतना हो गया कि किसी जिम्मेदार के पास निकासी ही नहीं रही, पानी जो है ऊपर से क्रॉस होता रहा। ये 1.5 महीना लगातार ऐसे रहा। तो फसल तो जब पानी में रहेगी तो कहाँ वो दाना देगी। और दूसरा बारीक दाना है। जिम्मेदार तो इस बार घर से पैसा लगा करके यहाँ लेके आ रहा है। इतना बुरा हाल है जिम्मेदारों का। ऐसी फसल अब फसल तो जी बहुत घाटे जा रहे हैं जी। तो फसल तो अपना देखो जी, पिछली बार 18 20 क्विंटल निकलिया ही, कि 8 9 7 बस आई औसत आ रही है, जो कि खर्चा बहुत हो रहा फसलों का। पिछली बार कंपेन ने 1500 ले रही है, कि 2500 मांग रहे हैं। हाँ जी। तो खर्चा क्या पूरा हो रहा है? ना जी, खर्चा कितों पूरा होना है। हूँ डीजल ला लो साहब, पिछली बार 82 रुपये 83 रुपये ऐतकी अग लगी हुई है तेल में। क्या मांग करते सरकार से? मंग तो यही सरकार को करने, सरकार खुद आप जिम्मेवार देख सकती भी क्या जिमीदारों के पल्ले है। हाँ जी, बोनस मिलना चाहिए। बहुत का मिलना चाहिए जी। जेकर सरकार मत करे तो शायद जिमीदार उठ पैन। तो क्या कारण, पैदावार कम क्यों हुई इस बार? पैदावार बारिश की वजह ना बहुत घट है। बारिश तो हटी नहीं ना, निकासी नहीं पानी की किसी पासे, बहुत माड़ा हाल रहा। सरकार तो फिर ये इनकम डबल करेंगे किसानों की। ये जी जे इस तरह एक सीजन होर लग गया, इनकम सारिਆਂ ਦੀ बराबर हो जानी है। फिर तो वोट पाने की लोड़ को नहीं उन्होंने पैनी। हाँ जी, फिर सरकार के कोल ही चले जाएंगे उत्थे ही। हाँ जी, यही मांग साडी वे सरकार जेकर सुनाई करे तो हो सकती है। उधर अनाज मंडी में गेहूं की आवक कम होने से आढ़ती और मजदूरों पर भी आर्थिक संकट मंडराने लगा है। आढ़तियों का कहना है कि इस साल तो दुकान का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है और प्रवासी मजदूरों की भी कमाई नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार को सीमांत किसानों को अनाज मंडी में आकर फसल बेचने की इजाजत देनी चाहिए। इस बार गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा कम है, लगभग 35% गेहूं आई है मंडियों में। तो सरकार को चाहिए कि हमारा सीमांत एरिया जैसे पंजाब है उसको खोल दे, ताकि मंडी में कुछ रौनक हो। बाहर से जो मजदूर आए हैं जैसे बिहार से, बेचारे उनको कुछ तो दिहाड़ी मजदूरी पड़े, ठीक है ना, वरना वो खाली जाएंगे, वो क्या कहेंगे, आगे से वो काम करने भी नहीं आएंगे। तो कितने प्रति क्विंटल कितने फसल होगी पैदावार? जैसे पहले 25 क्विंटल तक का जो निकाल था वो रहता था, इस बार तो 5-7 क्विंटल पे आ गया है। तो पेमेंट को लेकर क्या कैसी चल रही है पेमेंट? पेमेंट कुछ इस तरह ठीक नहीं है। सरकार की जो तकनीकें हैं वो गलत है। जब माल यहाँ अनाज मंडी से उठ के और जाके गोदाम में उतर जाता है, तब उसकी पेमेंट मिलती है किसान को। तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन लग जाते हैं कई बार। और दूसरा, यदि उसमें कोई एक बैग भी वापस हो गया तो उस किसान की पूरी पेमेंट रोक ली जाती है। ये गलत तरीके हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग खरीद कर रहे हैं इस बार, तो क्या किसान बोनस की मांग कर रहे हैं? देखो, किसान का इतना भारी नुकसान हो गया, उसको बोनस मिलना तो बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए, सरकार को बोनस देना चाहिए। तो प्राइवेट तो यहाँ कोई भी खरीदार नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से अफवाह चल रही है कि इतने रेट हो गए, इतने रेट हो गए। 1 रुपया भी किसी ने ऊपर नहीं लगाया अब तक। दरअसल आधा सीजन गुजर जाने के बाद अंबाला अनाज मंडी में अभी तक 3,30,000 क्विंटल आवक आई है,
जबकि पिछले साल 9.5 लाख क्विंटल फसल मंडी में आई थी। आंकड़ों के लिहाज से साफ है कि इस बार गेहूं की पैदावार काफी कम हुई है। ऐसे में किसान कर्ज में न डूबे और आर्थिक तौर पर कंगाल न हो, इसलिए मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है। एज पर गेट एंट्री 3,29,400 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है अम्बाड़ा में, और उसमें से 3,04,800 क्विंटल गवर्नमेंट ने परचेज की है और 8,648 क्विंटल प्राइवेट परचेज हुई है। कितनी बिक चुकी है, उठान हो चुका है? लगभग 52% जो है वो लिफ्टिंग हो चुकी है, बाकी बकाया अभी मंडी में। सर क्या पंजाब की भी गेहूँ आ रही है इस बार? नहीं, अब की बार कोई पंजाब की गेहूँ नहीं। कारण क्या सर में, क्या पोर्टल पे नहीं, अब एक पोर्टल पे तो पंजाब के रजिस्टर नहीं है, इसलिए तो एंट्री नहीं हो सकती डिबेट पे। सर बहुत कम आवक दर्ज हो रही है, क्या कारण है इस चीज़? जो किसानों से पता लगा है मंडी में, किसान जो आते हैं उनसे पूछते हैं, अब की बार जो यील्ड बहुत कम है। कुछ तो जनवरी माह में बरसात हुई और कुछ मार्च में जल्दी गर्मी पड़ने के कारण खेतों में यील्ड बहुत कम है। सर पिछले साल कितने लाख गेहूँ आई थी पिछले साल? पिछले साल 9,50,000 क्विंटल आई थी टोटल। इस बार कितनी उम्मीद है? इस बार अभी तक 3,29,000 हुई है, 4,4 तक 4.5 तक। कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इस बार मंडियों में गेहूं की आवक आधे से भी कम हुई है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि किसानों पर फसल पैदावार की करारी मार पड़ी है। हालांकि पैदावार में कमी को लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसान 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पर सरकार का कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।